अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है हम टेक्निकल एनालिसिस के लेसन 2 पार्ट 3 में। आज का जो हमारा लेसन है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऐसे 10 चीज़ें सिखाऊंगा ना, जो आप लोगों के साथ तब तक चलती रहेंगी जब तक ट्रेडिंग चलती रहेगी, और वो सब कुछ आप लोगों को बहुत काम आएगी ट्रेडिंग करते वक्त। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने पावर पॉइंट पे और आप लोगों को सिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो पार्ट 3 में आज हम सीखेंगे OHLC क्या होता है, बुल ट्रैप क्या होता है, बियर ट्रैप क्या होता है, आस्क और बिड क्या है, स्प्रेड क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क है, डिमांड जोन किसे कहते हैं, सप्लाई जोन, सेम इसी तरह स्टॉप लॉस एंड लिक्विडिटी। तो सबसे पहला हमारा है OHLC। बेसिकली OHLC का मतलब है ओपन हाई लो एंड क्लोज। अब इसका मतलब क्या है। OHLC बेसिकली हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्ट आप लोगों ने कहाँ देखना है, ट्रेडिंग व्यू में। OHLC का क्या मतलब था, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, जब ओपन हाई लो क्लोज आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये हमें ट्रेडिंग व्यू के इस जगह में मिलेगा OHLC। अब इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे ये XRP है, ओपन मतलब ये जो न्यू कैंडल है ये खुली है 0.4819 पे। ठीक है, इसका जो हाई है वो है 0.4820, इसका जो लो है वो बेसिकली अभी हुआ है 0.4800, और इसका जो क्लोज है वो बेसिकली हुआ नहीं है, तो इसलिए चाहे चेंज बाय चेंज हो रहा है। ठीक है, जब क्लोज होगा तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्लोज किस चीज टाइम पे हुआ है, किस टाइम पे नहीं हुआ। बेसिकली ये हमारे काम इसलिए आते हैं कि OHLC को हम देखते हैं कि हम कैंडल से हिसाब लगाते हैं कि भाई कैंडल कहाँ पे खुली, कहाँ पे बंद हुई, उसका लो क्या था, हाई क्या था, मतलब कहाँ तक गई थी और कहाँ पे नहीं गई थी। तो OHLC का ये मतलब है। इसके बाद हमारा होता है बुल ट्रैप। अब बेसिकली बुल ट्रैप क्या होता है, बुल ट्रैप बेसिकली ये होता है कि फर्स्ट जो कल मैंने बताया था, कभी कभी फर्स्ट की वजह से ये आ जाते हैं कि भाई ये कौन है, ये अब ऊपर जाएगा। वो बेसिकली जो ट्रैप होता है वो मार्केट मेकर्स का ही ट्रैप होता है। अब मार्केट मेकर्स कौन होते हैं, मार्केट मेकर्स वो होते हैं जो मार्केट को चला रहे होते हैं, जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ BTCs पड़ी होती हैं। ठीक है, वो होते हैं मार्केट मेकर्स। अब बुल ट्रैप बेसिकली ये होता है कि वो फर्स्ट क्रिएट करते हैं या किसी को उनको बिना किसी वजह ऊपर धकेल देते हैं, और वो जो है आप लोगों को ऐसा लगता है कि इसका अप ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन बेसिकली वो उसका अप ट्रेंड बेसिकली होता नहीं है। वो जैसे ही मार्केट मेकर जो है वो पैसे उसमें लगा लेते हैं, ऊपर जाता है, आप लोग भी उसमें पैसे लगा लेते हो। तो जैसे ही वो लोग समझते हैं कि भाई लोगों ने पैसे लगा लिए हैं, वो अपने पैसे निकाल के वो डप करके नीचे आता है और सब लिक्विडिटी करके आप लोगों से सारे पैसे वो लोग खा लेते हैं। तो बेसिकली बुल ट्रैप यही होता है। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अब बेसिकली ये अगर इस कैंडल को देखें आप, BTC का, ये बेसिकली बुल ट्रैप ही था। यहाँ से ये ऊपर जा रही थी, सबको लग रहा होगा ये ऊपर जाएगा 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 जाएगा, यहाँ से आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पर मार्केट मेकर ने जब पैसा इतना निकाल दिया ना, ये डप करके यहाँ से देखो नीचे आ गया, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं बुल ट्रैप। ठीक है, बुल ट्रैप बेसिकली इसी चीज़ को कहते हैं कि मार्केट मेकर्स बेसिकली उसको चलाते हैं, वो बिना किसी वजह ऊपर ही चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं बुल ट्रैप। बियर ट्रैप भी सेम टू सेम यही होता है कि आप लोगों को लग रहा है कि ये कौन बहुत नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, शॉर्ट पोजीशन हम खोल देते हैं। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन क्या होती है वो मैंने पहली वीडियो में पार्ट 2 में बता दी थी। अगर किसी को पार्ट 2 किसी ने नहीं देखा तो मैं वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप लोग पार्ट 2 जो है वो देख लेना। अब बियर ट्रैप भी बेसिकली यही होता है कि लोगों को लग रहा होता है कि ये नीचे जा रहा है, हम शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देंगे, लेकिन जब वो नीचे जा रहा होता है उस पर मार्केट मेकर्स होते हैं। जब आप लोग उसमें एंटर हो जाते हो, तो जब मार्केट मेकर्स अपना पैसा निकाल देते हैं, जब वो लोग निकल जाते हैं तो वो ठप करके ऊपर सीधा आ जाता है। बेसिकली वो एक ट्रैप होता है, आपको जाल होता है कि भाई आप लोग आए इसमें पैसे डालें, लेकिन बेसिकली वो मार्केट मेकर्स ही उसको चला रहे होते हैं ताकि वो आप लोगों को लिक्विडेट करके आप लोगों से प्रॉफिट लेके चले जाएं। तो बेसिकली बियर ट्रैप, वो बुल ट्रैप ये होता है। तो इससे बचना बेसिकली आप लोगों ने कैसे है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने बेसिकली चीज़ की वॉल्यूम को देखना है कि वॉल्यूम उसका क्या है क्या नहीं है, अपने नाल से सब कुछ करके तब जाके आपने उसमें चले जाना है। अगर आप लोगों को कुछ समझ आ जाए कि भाई इसमें बुल ट्रैप है या बियर ट्रैप है, ये
कोई चाल चल रही है, बिला वजह ऊपर जा रहा है, तो इसमें मार्केट मेकर्स है तो उस कॉइन को बिल्कुल नीचे हो। इसके बाद हमारे पास आता है आस्क बिड। क्या है आस्क बिड? बेसिकली ये है कि आस्क का मतलब होता है कि जो सेल ऑर्डर्स हैं, लाइक जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई कॉइन यहाँ तक आएगा तो हम इसको सेल कर देंगे, उसको हम कहते हैं आस्क। बिड ये होता है कि भाई यहाँ तक आएगा तो हम यहाँ से बाय कर लेंगे, लॉन्ग पोजीशन खोल देंगे, उसको कहते हैं बिड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे के इसमें आ रहा है कि 18,717 बिड है। लाइक बेसिकली बंदे कह रहे हैं कि 18,717 तक जब प्राइस आ जाएगी, ठीक है, तो हम इस चीज़ को बाय कर लेंगे। आज क्या है कि वो कह रहे हैं कि 18,727 तक जब चली जाएगी तो ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि हम उसको सेल कर देंगे। अब बेसिकली ये बायर्स और सेलर में एक मुकाबला चल रहा है कि सेलर्स कह रहे हैं कि हम इतने तक सेल करेंगे और बायर्स कह रहे हैं कि हम इतने तक आएगा तब लेंगे। अब स्प्रेड, अच्छा स्प्रेड क्या है? स्प्रेड बेसिकली ये है कि जो आस्क है, ठीक है, और उसमें और बिड में, इन दोनों में जो एक दरमियानी फर्क है ना, उसको हम कहते हैं बेसिकली स्प्रेड। ठीक है, कि मतलब सेलर्स जो हैं वो कहाँ पे रेडी हैं सेल करने के लिए और बायर्स कहाँ पे रेडी है बाय करने के लिए। ठीक है, जो उनके दरमियान डिफरेंस है उसको हम कहते हैं स्प्रेड। लाइक 18,727 से अगर आप 18,717 माइनस करेंगे तो 10 आ जाता है, जो इनका स्प्रेड है वो बेसिकली 10 है। आगे चलते हमारा होता है बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट बेसिकली क्या होती है? सपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ से हमें पता होता है कि यहाँ से कॉइन ने बाउंस कर लेना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे समझाता हूँ। अभी मैं फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों को ये नहीं समझाऊंगा कि सपोर्ट लाइन कैसे ड्रा करनी है, रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रा करनी, क्योंकि ये एक अलग लेसन है, इस पे इसको समझना ज़रूरी है हमारे लिए। तो अब मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ से बेसिकली मैंने लाइक लगाया, एक लाइन लगाई। ठीक है, लाइन कैसे लगाते हैं? यहाँ से आप लोगों ने एक लाइन लगाई। जब आप लोगों ने यहाँ पे एक लाइन लगाई, यहाँ से क्या हुआ है कि यहाँ तक कॉइन जब नीचे आया है ना यहाँ पे, तो यहाँ से इसने बाउंस बैक किए। जब बाउंस बैक किया इसका मतलब क्या है कि ये इसकी सपोर्ट लाइन है। ठीक है, जब यहाँ पे कॉइन आया है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब कॉइन यहाँ पे आता है ना, वहाँ से ये रीबाउंस डाउनवर्ड करता है कि लाइक जब यहाँ पे आता है तो ये नीचे आता है, जब यहाँ पे आ जाता है तो ये ऊपर जाता है। बेसिकली तो ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, लाइक एक बॉल को आप फेंकते हो नीचे ज़मीन पे, जब वो ज़मीन पे लगती है ना तो वो उसका सपोर्ट होती है, जो उसको सपोर्ट देती है। जब वो ऊपर छत के साथ लग जाती है, वापस आती है, तो उसका मतलब ये है कि वो जो छत है उसकी रेजिस्टेंस है। बेसिकली कॉइन की भी यही सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं कि जब यहाँ पे आया है तो ये इसकी सपोर्ट है, यहाँ से आकर यहाँ से इसने ये टच किया सपोर्ट को तो ये बाउंस हो के यहाँ पे चली गई है, और जब वहाँ पे दीवार तक पहुँच गई है, ऊपर से ये छत पे पहुँच गई है, तो वहाँ से उसने रीबाउंस करके नीचे आ गई है। तो बेसिकली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब ये ड्रा कैसे करने कैसे नहीं करने, वो एक इन पे बड़ा लेसन है, तो वो हम आपको बाद में समझाएंगे। इसके बाद हमारा होता है डिमांड जोन। ठीक है, डिमांड जोन बेसिकली ये बाय ऑर्डर्स पे ही होता है। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आस्क और बिड में, तो आस्क और बिड का बेसिकली समझाने का मतलब ही यही था कि आप लोग ज़रा उस चीज़ को देख के आप लोग देखें कि भाई कौन सी जगह पे ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ तक आएगा तो हम बाय करेंगे। तो जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, लाइक अगर 18,000 पे एक 20 मिलियन 10 मिलियन या 1 मिलियन 2 3 4 मिलियन, तो वो आप लोग स्प्रेड देख के आप लोगों को पता लग जाएगा, या आप लोग दूसरी चीज़ें देखेंगे ना आस्क और बिड में, आप लोगों को सारा पता लगेगा कि यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग कह रहे हैं कि यहाँ तक आएगा तो हम बाय करेंगे। तो उसको हम कहते हैं बेसिकली डिमांड जोन। लाइक ह्यूज जो ऑर्डर जोन, जहाँ पे ह्यूज मतलब ह्यूज का मतलब ही यही है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ तक चीज़ आएगी तो यहाँ से हम बाय करेंगे, उसको हम कहते हैं डिमांड जोन। उसके बाद होता है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन डिमांड जोन के अलग है कि आप लोग आस्क में देखेंगे कि कहाँ पे लोग ज़्यादा बैठे हैं, कि वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तक चीज़ आएगी तो यहाँ पे हम इसको सेल ऑफ कर देंगे। ठीक है, उसको हम बेसिकली कहते हैं सप्लाई जोन। अब आस्क और बिड से आप लोगों को पता लग गया कि डिमांड जोन यहाँ है, सप्लाई जोन यहाँ है। तो जब डिमांड जोन पे आए आप लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन खोल दी, प्रॉफिट है आपका। सप्लाई जोन पे आप लोगों ने सेल कर दिया, शॉर्ट की पोजीशन खोल दी, तब भी आप लोगों का प्रॉफिट है। अब हम यहाँ पे बेसिकली समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। ठीक है,
अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा सपोर्ट है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी बेसिकली प्राइस यहाँ पे ही मूव कर रही थी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से नीचे ड्रॉप हो गई। प्राइस यहाँ से नीचे ड्रॉप हो गई मतलब इसने जो सपोर्ट था वो तोड़ दिया और नीचे आ गई। अब इसका जो सपोर्ट होगा ना वो बेसिकली इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, वो कैसे, यहाँ से नीचे ड्रॉप हुई, ठीक है, यहाँ से अब ऊपर गई तो ये क्या है, इसको बाउंस रीबाउंस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो है वो रेजिस्टेंस जो है इसको बाउंस बैक कर रहा है। अब यहाँ से ये ऊपर गई है, यहाँ पे एक चीज़ आई है, ये चीज़ भी अभी आप लोगों को मैंने समझाई है कि बुल ट्रैप क्या है। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से सपोर्ट से ऊपर क्या है, आप लोग समझ रहे हो कि भाई ये ऊपर जा रहा है, ये अब इसमें हम लॉन्ग कर देते हैं, लेकिन नहीं, वो क्या होता है, वो मार्केट मेकर्स इसमें बुल ट्रैप होते हैं, मार्केट मेकर्स आप लोगों से पैसे छीन होते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ तक गई, ठीक है, जब आप लोग गई आप लोगों ने यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाया होगा, लेकिन ये यहाँ तक गई, ठीक है, वहाँ से फिर से ये नीचे आ गई, मतलब आप लोगों का लिक्विडेशन हिट हो जाएगा और आप लोग लिक्विडेट हो जाएंगे। अब इसमें बेसिकली स्टॉप लॉस क्या है, लाइक आप लोगों ने यहाँ से ट्रेड लगाई लॉन्ग की पोजीशन को भी, अब आप चाहते हैं कि भाई मैं अगर ये नीचे फ्लिप भी होती है तो मैं 2% का लॉस बर्दाश्त कर लूँगा, तो आप लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाई कि भाई जब कैंडल यहाँ तक आए मेरा ट्रेड क्लोज हो जाए, 2% लॉस, मतलब दो में से एक, $2 में चले जाएं, बस ट्रेड बंद हो जाए मेरी, उसको बेसिकली हम कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे ना, समझ लो आप अपने साथ एक जुर्म कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस एक आपका हीरो होता है, स्टॉप लॉस को अच्छे से स्टॉप लॉस लगाएं, टाइट स्टॉप लॉस लगाएं, ताकि आप लोग इतना ज़्यादा नुकसान ना करना पड़े आप लोगों को किसी वजह से। कभी कभी न्यूज़ आ जाती है, आप लोग लॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों ने लॉन्ग किया होता है, लेकिन फंडामेंटल्स की वजह से न्यूज़ आ जाती है, वो नीचे चला जाता है, लेकिन अगर आप लोग का स्टॉप लॉस होगा $1-2 का प्रॉफिट आप लोगों से कट होके आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी। इसके बाद लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी ये होती है कि जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते ना वो लिक्विडेट हो जाते हैं, ठीक है। अब लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी ये है कि बेसिकली जिस कॉइन की हाई लिक्विडिटी, पहले हम लिक्विडिटी समझते हैं। लिक्विडिटी बेसिकली ये है कि ये आप लोग देख सकते हैं कि ये कैंडल ऊपर गई है, ठीक है, जिन लोगों ने लाइक सेल का ऑर्डर यहाँ से, बाय का ऑर्डर यहाँ से लगाया होगा ना, कि मतलब यहाँ पे कॉइन जो पहुंच जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर लूँगा, सेल ऑर्डर जहाँ जिसने लगाया। लेकिन क्या था कि वो यहाँ तक गई है, सेल ऑर्डर जब बंदों के पिक हो गए हैं तो यहाँ पे इन लोगों की लिक्विडिटी लोगों की पड़ी हुई, तो वहाँ से कहा कि फिर नीचे आई है। ये यहाँ से लोगों ने लगाया हुआ था कि भाई मेरा यहाँ तक पहुँचेगा, लॉन्ग लग जाए। लॉन्ग जब यहाँ से लोगों का लॉन्ग हो गए, वो नीचे थोड़ा सा आया है, लिक्विडिटी हिट करके ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये हाई लिक्विडिटी कॉइन का मतलब ये है कि जिसमें बहुत तेज मूवमेंट होती है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, वो बेसिकली इस वजह से होती है कि उसमें बायर्स एंड सेलर्स बहुत बैठे होते हैं। बायर्स और सेलर्स का मुकाबला चल रहा होता है, एक दूसरे के मुंह पे तप्पड़, एक दूसरे के मुंह पे लात, बायर आया सेलर को लात मारी, सेलर आया बायर को मुक्का मारा, सही मारा मारी उसमें शुरू होती है, तो उसको हम कहते हैं हाई लिक्विडिटी कॉइन, तो उसको हम बेसिकली लिक्विडिटी ही कहते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी से आप लोगों ने चीज़ से आप लोगों ने थोड़ा दूर रहना है। ये ऐसे चीज़ है कि आप लोगों को लाइक अगर कम डॉलर आप लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे तो ये आप लोगों को खा लेगी, ठीक है। इसमें आप मुकाबला तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका 2-3 साल तक इसमें एक्सपीरियंस ना हो। तो लिक्विडिटी क्या है, बेसिकली जिस कॉइन में बहुत ज़्यादा बायर्स सेलर्स आ जाते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, डंग से ठप करके नीचे आती है, फिर टप के ऊपर ठप करके नीचे आ जाती है, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। और हाई लिक्विडिटी कॉइन उस चीज़ को हम कहते हैं जिसमें बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दे दें ताकि मैं देखूँ कि हाँ भाई मुझे सपोर्ट मिल रही, ताकि मैं भी खुश हूँ वीडियो बनाते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।